खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार। प्रदेश में गन्ना की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए यांत्रिकरण योजना शुरू। उपचारित बीज ही खेतों में लगाए किसान और G9 प्रभेद से करे केला की खेती। अब खबर विस्तार से। प्रदेश में गन्ना की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए यांत्रिकरण योजना की शुरुआत की गई है। गन्ना कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए इच्छुक किसान 31 मार्च 2025 तक विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना प्रदेश के किसानों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। किसानों को खेत की तैयारी से लेकर गन्ने की कटाई तक के लिए सभी आधुनिक यंत्रों पर अनुदान भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत अधिकतम 3 यंत्रों पर अनुदान मिलेगा। व्यक्तिगत किसान के अलावा किसान समूह और संगठन भी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से प्रदेश में गन्ना की उत्पादकता बढ़ेगी और साथ ही इसका फायदा किसानों के साथ साथ चीनी मिलों और एथेनॉल उत्पादन इकाइयों को भी होगा। इधर कृषि मंत्री मंगल पांडे ने डीजल अनुदान की बकाया राशि किसानों को शीघ्र भुगतान करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। हमारे जो किसान भाई मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए इस बदलते मौसम में मुर्गियों और चूजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी हल्की ठंड शुरू हो गई है और इस मौसम में मुर्गियों में अंडा और मांस दोनों का उत्पादन कम हो जाता है। अभी मुर्गियों और विशेषकर चूजों को ठंडी हवा के सीधे संपर्क से बचाना काफी जरूरी रहता है। इसलिए अपने मुर्गी फार्म की खिड़की दरवाजे शाम होते ही जूट के बोरे से ढकना बिल्कुल ना भूलें। एक जरूरी बात यह भी है कि अंडे देने वाली मुर्गियों को 12 से 15 घंटे अंधेरे की आवश्यकता होती है। इसलिए शाम 8 बजे से फार्म के अंदर रोशनी बुझा दें और मुर्गियों को सर्दी लग जाए तो तुरंत ही नजदीकी पशु चिकित्सक से इलाज कराना बिल्कुल ना भूलें। फसल कटाई के बाद अगली फसल के लिए खेत को अवशेषों से मुक्त करना किसान भाइयों के लिए समस्या होती है। इसके लिए राउंड बेलर कृषि यंत्र बेहद उपयोगी कृषि यंत्र साबित हो सकता है। राउंड बेलर का उपयोग खेत में फसल कटाई के बाद बचे पुआल, भूसे और घास की गोलाकार गांठ बनाने में किया जाता है। इस यंत्र के साथ गांठों को इकट्ठा करना आसान हो जाता है। ये गांठें तार, जाल, स्ट्रिपिंग या सुतली से बंधी होती है। इनकी मदद से किसानों का समय भी बचता है और मानवीय श्रम की जरूरत भी नहीं पड़ती और फसल अवशेष का कुशल प्रबंधन भी हो जाता है। राउंड बेलर खेत के कचरे को 80% तक कम कर सकता है। किसान भाइयों, रबी फसलों में भरपूर उत्पादन लेने के लिए यह जरूरी है कि उन्नत प्रभेद के स्वस्थ बीज की बुवाई करें। इसके लिए बीज का उपचार आवश्यक हो जाता है। उपचारित बीज खेतों में बोने से फसल की बरबार संतुलित होती है, उत्पादन बेहतर होता है और फसल की गुणवत्ता भी काफी अच्छी होती है, जिससे फसल का बाजार मूल्य भी काफी बढ़ जाता है। बीज उपचार की कई विधियां, उनमें से एक आसान विधि है घोल विधि। इस विधि में बीज शोधक की अनुशंसित मात्रा का घोल पानी की निर्धारित मात्रा में मिलाकर उसमें बीज को नियत समय तक डुबाकर रखा जा सकता है। दलहन, तिलहन, मक्का, सब्जी तथा गेहूं फसल को फफूंद जनित रोग से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा का 5 मिलीलीटर या कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण का 2 ग्राम घोल बनाकर बीज उपचार करना चाहिए। आलू फसल को भी झुलसा रोग से बचाने के लिए बीज उपचार आवश्यक हो जाता है। इसके लिए मैंकोजेब 75% EC का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर बीज का उपचार करना बिल्कुल ना भूले। किसान भाई घरेलू विधि से भी 1 लीटर ताजा गौमूत्र को 10 लीटर पानी में मिलाकर बीज उपचारित कर सकते हैं। कृषक बंधुओं, केला का सबसे बेहतरीन प्रभेद G9 यानी G9 है, जिसकी खेती आज बहुत से किसान भाई कर रहे हैं। G9 प्रजाति के केला का पौधा टिश्यू कल्चर से तैयार किया जाता है और इस प्रभेद को एक बार लगाने के बाद किसान 4 फसल आसानी से ले सकते हैं। अन्य प्रभेद में केलों की तुलना में G9 प्रभेद का केला कई मामलों में बेहतर साबित हो रहा है। G9 यानी G9 प्रभेद के केले की खास बात यह है कि यह लंबे समय तक खराब नहीं होता और यह प्रभेद मध्यम स्तर में आंधी तूफान को भी सहन करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा
केले की G9 किस्म में रोग लगने का खतरा भी काफी कम हो जाता है। इस प्रभेद के पौधों को छोटे और मजबूत होते हैं, जिससे यह किस्म में काफी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। यानी यह किस्म किसान को नुकसान कम और फायदा ज्यादा देती है। इसलिए इस प्रभेद के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक किसान इस केले के किस्म को अपनाकर अधिक से अधिक लाभ कमा सके। मात्र 9 माह में तैयार हो जाने के कारण इसका नाम G9 अर्थात G9 रखा गया है, जबकि केले की अन्य किस्मों को फल देने के लिए तैयार होने में करीब 14 माह का समय लग जाता है। जिस लिहाज से देखा जाए तो G9 प्रभेद किसानों को कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली प्रभेद साबित हो सकती है। अब आइए एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना की बाजार समिति सब्जी मंडी में आलू और प्याज के भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर बने हुए हैं। नया लाल आलू 3800 रुपए प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 3500 रुपए प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 5200 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। पिछले 2 दिनों बादल छाए थे और अब मौसम साफ रहेगा। दिन में अच्छी धूप निकलेगी। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड में क्रमशः बढ़ोतरी होगी और सुबह में कोहरा भी छाया रहेगा। साथ ही साथ किसान भाइयों को सलाह भी दी जाती है कि वर्तमान मौसम में रबी प्याज की रोपाई कर सकते हैं। वहीं पशुपालक किसान भाई पशुओं में बाहरी परजीवी को नियंत्रित करने के लिए उन्हें ब्यूटोकस दवा खिलाएं। सुबह शाम पशुओं के खाने में 1 चम्मच नमक का मिश्रण अवश्य मिला दें। अभी आप देख रहे थे खबरें खेती के माध्यम से मंडी भाव, उपकरण, उन्नत प्रभेद और मौसम का हाल। नमस्कार किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, कार्यक्रम में आगे है खेती किसानी और सरकार की योजनाओं से जुड़ी एक वीडियो फिल्म, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो आप बने रहें हमारे साथ। प्रारंभिक अवस्था में आप नीम आधारित कीटनाशी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें 4 से 5 ml प्रति लीटर जो नीम आधारित कोई भी कीटनाशी है उसको घोल लें और उसको छिड़काव कर दें, तो आपको अल्टरनेरिया ब्लाइट जो है यह बीमारी काफ़ी हद तक उसका नियंत्रण हो जाएगा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाई बहनों, रबी फसलें जैसे सरसों, राई और अलसी फसलों में अगर कीट व्याधि नियंत्रण ना किया जाए तो फसल की गुणवत्ता और उपज दोनों को प्रभावित करती है। किसान भाई बहनों, प्रबंधन तकनीकों को अपनाकर अगर आप कीट व्याधि नियंत्रण करें तो फसल की गुणवत्ता और उपज दोनों बेहतर हो सकता है। तो आइए जानें कैसे रबी दलहनी फसलों में कीट व्याधि नियंत्रण किया जाए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर देवनाथ प्रसाद जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जब रबी फसलों में हम तेलहनी फसल की बात करते हैं, तो जब तेलहनी फसल की चर्चा करते हैं, अच्छा उत्पादन, खास करके तेल, आज जो स्थिति है कि तेल काफ़ी महंगा हुआ भी है और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी उसका हमारे यहाँ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक होती है, जिसके चलते हमारा जो आमदनी है, हमारा उत्पादन है, वो प्रभावित होता है। तो तेलहनी फसलों में
कीट का प्रकोप होता है, रोग का प्रकोप होता है, किन किन कीटों से हमें नुकसान होता है, कौन से रोग हमें प्रभावित करते हैं जिसके चलते हमें हमारा उत्पादकता पर असर होता है। तो इन सब विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पौधा संरक्षण मुख्यालय बिहार डॉक्टर देवनाथ प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, सबसे पहले तेलहनी फसल की जब हम चर्चा करते हैं, हमारे यहाँ मुख्य रूप से पीली सरसों, काली सरसों, जिसको राई, गोटा, कहीं अलग अलग नामों से बोलते हैं, तो उन सब में तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इसको प्रभावित करती है, जिसके चलते हमारा उत्पादन कम हो जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और सामयिक भी है कि तिलहनी फसलों में, खास के जो बिहार में लगाई जाने वाली प्रमुख तिलहनी फसल हैं, उसमें राई, तोरी, सरसों का प्रमुख स्थान है और राई, तोरी, सरसों काफ़ी लगाए जाते हैं। तो कहा जाता है कि अगर खेत में केवल फसल लगा देने से नहीं होता है, उसका प्रबंधन भी सही ढंग से होना चाहिए और ख़ास के पौधा संरक्षण से जो भी हमारे प्रबंधन के एस्पेक्ट हैं उस पर हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो जहाँ तक व्याधि का प्रश्न है, जैसा कि प्रश्न बताया गया है कि व्याधि कौन कौन से प्रमुख लगते हैं, तो स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि तेलहनी फसलों में, खास के राई, तोरी, सरसों में 2 प्रमुख जो हमारे व्याधि हैं, एक व्याधि है जिसको कि अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट कहते हैं, यह अल्टरनिया नामक फफूंद के कारण होता है, और दूसरी व्याधि जो है वह भी एक फफूंद के कारण होता है जिसको कि हम एल्बिडो कैंडिडा या सफ़ेद हरदा के नाम से भी जानते हैं। तो किसान भाई, यह महत्वपूर्ण बात है कि यह तो खड़ी फसल में बीमारी लग जाएगी तो आपको निश्चित रूप से उपचार करना ही पड़ेगा, किंतु किसान भाई यह ज़रूर ध्यान ले कि यदि आप बीजोपचार कर लिए हैं और सही रसायन से या सही जैविक से कर लिए हैं तो आपको बहुत हद तक स्थिति ऐसी आएगी कि खड़ी फसल में आपको छिड़काव करने या प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किंतु इसके लिए आपको विशेष रूप से बुआई से पहले ही ध्यान देना है कि आप निश्चित रूप से तिलहनी फसल का भी बीजोपचार सबसे पहले आप निश्चित रूप से जगह है तो आप जैविक फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा वीडीडी से कर लेते हैं या आपको सीडोमोनास से कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको इसमें जो लगने वाली बीमारी है उसमें नहीं लगने की संभावना हो जाती है। किंतु यदि खड़ी फसल में लग चुकी है तो आपको निश्चित रूप से उसका प्रबंधन करना होगा। तो सबसे पहले आप जान लें कि जो अल्टरनेरिया की लीफ स्पॉट बीमारी है, यह बीमारी फफूंद जनित है और यह क्या होता है कि पत्ते पर धब्बे आ जाते हैं और यह धब्बे बड़े बड़े भी हो जाते हैं। यदि सूरज की रोशनी में उसको पत्ते को देखा जाए तो उसमें कंसेंट्रिक रिंग, जो सेकेंडरी जो रिंग होते हैं, छल्ला है, वह दिखाई पड़ता है। यही इसकी पहचान है इस फफूंद को। तो इस फफूंद को यह क्या करता है कि यह पूरे पत्ती को जला देता है और लगता है कि यह पूरा ब्लाइट इसमें लग गया है, झुलस गया है, उत्पादन काफ़ी घट जाता है और कभी कभी पूरे पौधे भी सूख जाते हैं। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जब खड़ी फसल में यह बीमारी लगे तो तुरंत आप इसमें फफूंदनाशी मैंकोजेब 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव करें। अगर बहुत ज़्यादा तीव्रता है तो निश्चित रूप से इसको आवश्यकता अनुसार दोहरा भी दें 10 से 12 दिनों के अंतराल पर। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में आप नीम आधारित कीटनाशी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें 4 से 5 ml प्रति लीटर जो नीम आधारित कोई भी कीटनाशी है उसको घोल लें और उसको छिड़काव कर दें तो आपको अल्टरनेरिया ब्लाइट जो है यह बीमारी काफ़ी हद तक उसका नियंत्रण हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और बीमारी है जिसको सफ़ेद हरदा या एल्बिडो कैंडिडा के नाम से जानते हैं। इसका भी आप निश्चित रूप से खड़ी फसल में वही जो हमारे पास मैंकोजेब है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम आधारित कीटनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों का निदान आपको सेम रसायन से, समान रसायन से आसानी से हो जाता है। लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि प्रारंभिक अवस्था में आप नीम आधारित कीटनाशी का जरूर प्रयोग, नीम आधारित जो हमारे कीटनाशी के लिए है, जो कीट लगेंगे उनके लिए जरूर उपयोग करें और बीमारी जहाँ पर हो वहाँ पर जैविक के रूप में ट्राइकोडर्मा वीडीडी एवं सीडोमोनास के जो मिश्रण है उसका उपयोग करके आप निश्चित रूप से बहुत हद तक इन बीमारियों पर काबू पा सकते हैं और उसका प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। ज़मीनी स्तर पर जब हम देखते हैं सर पौधे को, इसके तिलहनी फसल के पौधे को, तो शुरुआती दौर जो होता है जब लगभग 1 फीट से कम का स्टेज होता है उसमें लाल लाल कीड़े लगते हैं उसके पत्ते पर। जब कीट की अब हम बात करते हैं, लाल लाल कीड़े लगते हैं और उसके पत्ते को खा जाते हैं। दूसरा कि एक और स्टेज होता है जब उससे बड़ा फूल का स्टेज होता है, फल का स्टेज होता है, तब कभी कभी वो लाही का प्रकोप होता है। तो इन सब कीटों के अलावा और भी, या इन कीटों का प्रबंधन और इसके अलावा भी कोई कीट है तो उन सब का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, क्या उसके लिए बेहतर उपाय है?
किसान भाई आप बहुत ध्यान दें कि वास्तव में इसमें तो कीट का प्रकोप लगभग 6-7 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रमुख कीट जो हमको आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाते हैं उसमें लाही एवं माहू, जिसको लाही या माहू भी कहते हैं कहीं कहीं पर, इसका प्रकोप बहुत ही खतरनाक होता है और यह झुंड में या समूह में पाया जाता है। यह काफ़ी पत्ते का भी रस चूस लेता है, तना का भी रस चूस लेता है। इसके अतिरिक्त यह जो पुष्प वृंद होते हैं, पुष्पक्रम होते हैं, उसको का भी रस चूस लेने के बाद यह पूरे पौधे को सुखा देते हैं। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इसका प्रबंधन आप निश्चित रूप से करें। इसके लिए बहुत आसान तरीका है। यह सबसे कमज़ोर कीड़ा होता है। यह कहीं कहीं काले रंग का भी होता है, हरे रंग का भी होता है और भूरे रंग का भी और पीले रंग का भी होता है। पंख विहीन और पंख युक्त दोनों होता है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप प्रथम चरण में हल्के पानी से भी अगर केवल छिड़काव कर देते हैं तो इसका पॉपुलेशन काफ़ी घट जाता है। द्वितीय के रूप में आप पीला फंदा जो स्टिकी येलो स्टिकी ट्रैप आता है उसका भी उपयोग करके बहुत हद तक लाही की आबादी को कम कर सकते हैं। और तीसरे चरण में आपको सलाह दी जाती है कि नीम आधारित कीटनाशी जो हैं 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल के यदि आप स्प्रे करेंगे तो इसका निदान हो जाएगा। लेकिन यदि इसकी तीव्रता काफ़ी अधिक है तो अंत में रसायन पर आप जाएंगे और इसके लिए इमिडाक्लोरोपीड 17.8 SL आधा ml प्रति लीटर पानी में घोल के यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो निसंदेह आपका जो है इसका पूर्णतः निदान हो जाता है। तो इससे लाही कीट का आपका निदान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो दूसरी महत्वपूर्ण कीड़े हैं जिसको आड़ा मक्खी के नाम से जानते हैं, मस्टर्ड सॉ फ्लाई अंग्रेजी में कहते हैं। इसको आड़ा मक्खी इसलिए कहते हैं कि इसकी मादा का ओविपोसिटर जो होता है वह आड़ा की तरह होता है, जो लकड़ी चिरने वाला आड़ा होता है उसकी तरह होता है, इसलिए इसका नाम आड़ा मक्खी भी है। तो किसान भाई यहाँ पर भी आपको सलाह दी जाती है कि प्रथम चरण में नीम आधारित कीटनाशी का इस्तेमाल करें और इससे आप देखेंगे कि जो भी इसमें आड़ा मक्खी के कारण जो भी आपको क्षति हो रही है उसका भी निदान आप नीम आधारित कीटनाशी से कर सकते हैं। अंत में नहीं होता है तो आप रासायनिक कीटनाशी में जो है मालाथियन का उपयोग करके, उसका डस्ट भी आता है, तो अगर ज़मीन में मालाथियन है तब 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यदि आप इस्तेमाल करते हैं पाउडर वाले में तो आपको बहुत हद तक इसका फ़ायदा होगा। लेकिन यदि अगर मालाथियन पाउडर उपलब्ध नहीं है तो आप मालाथियन का जो लिक्विड फार्मूलेशन आता है वह 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल के यदि उसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत हद तक आपका इसका निदान मिल जाएगा। फूल का स्टेज पार करता है और लगभग वो बालियां आने लगती है, उस स्टेज में सूखने की बीमारी काफ़ी तेज़ से फैलती है, काफ़ी तेज़ी से फैलती है कि कुछ एरिया जो है वो उसका सूख जाता है। जैसे धान में चतरा लगता है उस तरह से इसमें भी देखते हैं कि सूखने की बीमारी होती है कि पूरा एक एरिया जो है सूख जाता है। वो कीट से है या बीमारी है? वो यह कीट ही है और यह जो हम दहिया कीट या मिलीबग के नाम से जानते हैं इसका कहीं कहीं प्रकोप पाया जाता है। इसकी पहचान यह है कि यह पूरे फसल में नहीं लगेगा, वह कहीं कहीं टुकड़े में लगता है और टुकड़े में लग जाने के बाद तो इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि प्रथम स्तर पर ही यदि आप कीटनाशी से इसका बीजोपचार किए हुए हैं, अगर फसल में लग गया है तो निश्चित रूप से आप मिलीबग के निदान के लिए भी कोई भी कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड जैसे कि डाइमेथोएट 30% EC है उसका आप इस्तेमाल कर लेंगे या 1 या 2 बार आवश्यकता अनुसार 10 दिनों के अंतराल पर इसका दोहरा देंगे छिड़काव को तो निश्चित रूप से इसका निदान हो जाएगा। लेकिन जो प्रबंधन आप फसल में जो कीड़ा लग गया है इससे पूर्व अगर कर चुके हैं तो कम लागत में बेहतर प्रबंधन हो जाएगा। अर्थात प्रमाणित बीज लें, आप हमेशा फसल चक्र पर ध्यान दें, साथ ही साथ जो बीज उपचारित भी है प्रमाणित बीज उसका भी आप उपचार निश्चित रूप से करें, क्योंकि उपचार की जो अवधि होती है उसका जो प्रभाव होता है वह 1 महीना तक रहता है, लेकिन जिस बीज का आप उपचार कर रहे हैं वह कितने दिनों का है आपको पता नहीं है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है बीज उपचारित अगर पैकेट पर लिखा हुआ भी है तब भी आप निश्चित रूप से उसका उपचार जरूर कर लेंगे तो आगे आपको समस्या कम होगी। कम लागत में गुणवत्ता युक्त और अच्छी खेती या स्वस्थ कृषि की जो परिकल्पना है उसको आप करने में सफल हो पाएंगे। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम फिर मिलते हैं एक नए विषय नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम का कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ
कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, रणनीति, कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। दर्शकों, अभी आपने समझा रबी दलहनी फसलों में कीट व्याधि प्रबंधन को। अब बारी दूसरे सेगमेंट की, जो कि है सरकार की योजनाओं से जुड़ी एक योजना पर हमारी आधारित या वीडियो फिल्म। तो आइए देखें हमारे भारत सरकार की क्या है योजनाएं। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा रबी दलहनी फसलों में कैसे कीट व्याधि प्रबंधन करें और साथ ही साथ भारत सरकार की कृषि योजनाओं से जुड़ी एक योजना पर आधारित हमारी यह खास वीडियो फिल्म। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com और
KDDK Patna @gmail.com।